दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक सबसे डिलीशियस जो हमारा ब्रेकफास्ट है, पोहा, जो कि पूरे इंडिया में और इनफैक्ट आप कहें तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। एक लो कैलोरी डाइट है, एक न्यूट्रिशियस डाइट है, जिसकी कि हम लोग दिन से शुरुआत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो डाइट है हमारे फूड के मेन्यू से कभी भी एलिमिनेट ना हो। उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास कई लोगों को फ़ोन आता है कि भाई पोहा कैसे बनता है, पोहा की मशीनरी क्या क्या होती हैं और पोहा में यील्ड कितनी होती है। तो सब जो विषय हैं उन पे हम 1 to 1 इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि भाई आखिर पोहा बनता किससे। तो भाई दोस्तों पोहा बनता है धान से। धान मतलब जब हमारे खेतों में हम लोग चावल की जो जुताई करते हैं तो चावल की जो फसल कटने के बाद जो वहाँ से बाली आती है उसको बोलते हैं हम धान बोलते हैं, और धान से ही पोहा बनता है। इसका एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार जो हम धान से जो पोहा बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों धान से पोहा बनाने के लिए हमारे पास 5 से 6 मशीन का सेट होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर एक हमको टैंक बनाना पड़ता है जहाँ के हम धान को गलाते हैं। उसके बाद एक रोस्टर होता है जहाँ के हम धान को तपाते हैं। उसके बाद हमारे पास चूरा मशीन होती है जहाँ पर कि हम जो तपा हुआ हमारा धान आ रहा है उसका छिलका हटा करके जो अंदर का चावल उसको बाहर निकालते हैं और उसको चपटा करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, यानी इसके अंदर जो भी पार्टिकल आ रहे हैं, छोटे पार्टिकल आ रहे हैं या डस्ट आ रही है, उसको अलग करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको फ्लेकिंग यानी कि 2 रोल के बीच में से निकाल करके एक पेपर पोहा में कन्वर्ट करते हैं। और कई बार कुछ लोग जो धान के अंदर गंदगी आती है, कंकड़ पत्थर, उसको साफ करने के लिए पैडी क्लीनर भी लगाते हैं। तो दोस्तों ये 5-6 मशीन के सेट से हमारा जो है पोहा प्लांट के अंदर बनता है। पोहा बनाने के लिए कोई एक मशीन नहीं, ये 5-6 मशीन का सेट लगता है, तब जाके पोहा बनता है। दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन ये भी आया है कि भाई आखिरकार पोहा बनाने में यील्ड कितनी है। तो अगर दोस्तों हम यील्ड की बात करें तो 100 किलो अगर हम धान लेते हैं तो 100 किलो धान से हम लोग 58 से 60% तक पोहा बना सकते हैं, और 40 से 42% तक इसके अंदर जो धान का छिलका है वो आएगा, या जो छोटी टुकड़ी है वो आएगी, या आपका जो पोहा बनेगा उसका पाउडर आएगा। तो 40 से 42% हमारा वेस्टेज होता है, 58 से 60% हमारी यील्ड होती है, यानी कि 100 किलो धान से 60 किलो पोहा बना सकते हैं। दोस्तों दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार जो ये वेस्टेज निकलता है इसका क्या उपयोग है। तो ये वेस्टेज निकलता है इसका सबसे बड़ा उपयोग है कैटल फीड के अंदर, जो हम पशु आहार बनाते हैं। पशु आहार के अंदर आसानी से ये जो मटेरियल है वो पशुओं के मिल्क को बढ़ाने के लिए काम आ सकता है। तो अगर हम एक धान की बात करें तो धान का छिलका काम में आ गया, अंदर का चावल काम में आ गया, पोहा बन गया, और उसका जो कतरन है, पाउडर है, वो भी हमारे कैटल फीड में चला जाता है। तो इस तरह से एक धान की जो बाली है वो मरते मरते आपको पोहा भी दे गई और आपको कैटल फीड का रॉ मटेरियल भी दे गई। तो इस तरह से पूरा पोहा जो है वो परफेक्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं है। दोस्तों और लोग पूछते हैं भाई आखिरकार इसमें क्या क्या मशीन लगती है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके अंदर आपको एक पैडी क्लीनर लगेगा, यानी धान के अंदर जो गंदगी आ रही है उसको निकालने के लिए पैडी क्लीनर मशीन लगेगी। कुछ एलिवेटर्स लगेंगे, कुछ टैंक्स लगेंगे, इसके अलावा रोस्टर लगेगा। उसके अलावा आपको इसके अंदर चूरा मशीन लगेंगी, कुछ फ्लेकर लगेंगे, ग्रेडर लगेंगे, और कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वायर। इस तरह के सेटअप से आप लोग पोहा प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आता है कि आखिरकार क्या क्या कैपेसिटी के अंदर हमारे पास प्लांट उपलब्ध है। तो हमारे पास दोस्तों सबसे जो छोटा प्लांट है वो है 200 kg पर आवर का। उसके बाद हमारे पास 500 kg पर आवर का प्लांट है, 1 टन का प्लांट है, और एक 2000 kg यानी 2 टन का प्लांट है। ठीक है, 200 kg का जो प्लांट है उसकी जो कीमत है लगभग 14.5 लाख के आसपास है। 500 kg के प्लांट की कीमत लगभग 17.5 लाख के आसपास की है। 1 टन के प्लांट की कीमत लगभग 28 लाख के आसपास की है, और 2 टन का जो प्लांट है उसकी कीमत लगभग 56 लाख के आसपास है। तो इस तरह से 4 वेरिएशन में हमारे पास प्लांट है। प्लांट हमारे पास इससे बड़े भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारे पास पूरे इंडिया से रिक्वायरमेंट रहती है वो इसी तरह के प्लांट की रहती है। और दोस्तों अब आगे हम जो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पोहा प्लांट में कैसे बनता है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसके अंदर आपको पूरा प्लांट का प्रोसेस दिखाया जाएगा, और इस वीडियो को एंड में आपको हमारे जो लोकेशंस हैं उनकी डिटेल मिलेगी, आपको नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को आगे भी देखिए और पूरा प्रोसेस को समझिए, वीडियो को अंत तक देखें, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपकी सारी क्यूरियोसिटी जो है पूरी शांत हो जाएगी। मशीन में पूरा क्लीन किया जाता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं धान के अंदर से। उसके बाद में उसको कुकिंग टैंक में ले जाया जाता है। टैंक के अंदर धान को लगभग 2 से 3 घंटे पानी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद उसका पानी निकाल दिया जाता है, पूरा जो वाटर होता है वो पूरा खाली कर दिया जाता है। वो टैंक में ही रहती है धान लगभग 12 घंटे तक। उसके बाद मॉर्निंग में हम उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद रोस्टर में उसको सबसे पहले भट्टी के अंदर धान को तपाया जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्ट होने के बाद जब धान बाहर निकलती है तो वो जाती है चूरा मशीन में, जिसमें पोहे का शेप धान को मिलता है।
वो प्रेस करती है, जिससे ऊपर का जो छिलका होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है और पोहा फॉर्म में जो वाइट मटेरियल होता है धान का, वो पोहा फॉर्म में बाहर निकल आता है। अब जब वो निकलता है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं धान के, जो उसमें मिक्स होते हैं। तो उसके लिए ग्रेडर लगाया जाता है, जिस ग्रेडर में काफ़ी कुछ ग्रेडिंग हो जाती है और मोटा मोटा पोहा हमारे सामने होता है। फिर उसको और पॉलिशिंग के लिए उसको फ्लेकर का यूज़ किया जाता है। फिर वहाँ से पोहे को हम फ्लेकर मशीन में लेकर के जाते हैं। फ्लेकर मशीन में पोहे को थोड़ा सा और प्रेस किया जाता है, जिससे उसकी शाइन भी थोड़ी बढ़ जाती है और साइज़ भी थोड़ा पोहे का बड़ा हो जाता है। फ्लेकर मशीन से निकलने के बाद एक बार फिर से पोहे को ग्रेडर में डाला जाता है। ग्रेडिंग मशीन होती है जो लास्ट में पोहे को बिल्कुल क्लीन कर देती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितना भी उसमें चूरे के फॉर्म में कुछ है या कोई और डस्ट है, वो सारी बाहर हो जाती है। वो प्योर फॉर्म में पोहा हमारा पैकिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है पोहे को बनाने के लिए। तो आशा है दोस्तों कि ये वीडियो जो था वो आपके लिए काफ़ी काम का रहा होगा। आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी आखिर पोहा कैसे बनता है। दूसरा, अगर आपको पोहा प्लांट वाकई में खरीदने की इच्छा है, आप PMAGP, PMFME या किसी भी मुद्रा लोन इस तरह की योजना में अगर आपने इसका प्लांट का कोटेशन लगाया हुआ है, तो आप हमारी नियरेस्ट ब्रांच जो है कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और इंदौर, इन पर आकर के आप प्लांट का ट्रायल ले सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं और हमारे कस्टमर की साइट्स पर विजिट करके आप पोहा प्लांट कैसे चलता है इसको बिल्कुल बाकायदा कन्फर्म भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको मन के अंदर कोई क्वेरी है, तो आप मेरे नंबर 7073642737 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ साथ हमारी वेबसाइट www.provecengineering.in, इस पर जाकर के आप पोहा प्लांट की पूरी जानकारी ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर के हमारा पोहा प्लांट की वीडियोस देख सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको लगता है कि पोहा प्लांट आपको लगाना है, पोहा आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर कोई पोहा प्लांट नहीं है, तो आप हम तक पहुँचिए, पोहा प्लांट का ऑर्डर कीजिए। 1.5 से 2 महीने के अंदर हम आपको प्लांट भेज सकते हैं, आपको प्लांट चालू करके दे सकते हैं। आपको सिर्फ एक जगह प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना है और सिविल वर्क करना। बाकी इसके अलावा सारा प्लांट लगाना, चलाना और उसके बाद उसका प्रोडक्शन कैसे आगे बेचेंगे, इस सारी गाइडेंस हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।